अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्दों और ख़वातीन में गोंद कतीरा के क्या फ़ायदे हैं। किसी दौर में तो गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, हमारे किचन में मौजूद होता था। लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि लोगों को इसके फ़ायदों का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो जिसकी वजह से कम लोगों को ही तारुफ़ है इस चीज़ से। ये कुदरती तौर पर दरख्तों से आपको हासिल होता है और इसको हम ट्रेगाकैंथ कहते हैं, इसका दूसरा जो नाम है। और अगर पहले फ़ायदे मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मैं फ़ाइबर का बताऊँ कि अगर आप इसका 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर आपको 30 ग्राम फ़ाइबर मिलता है और 35 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इसके अलावा इसमें 70 जो हैं वो किलो कैलोरीज़ जो हैं वो आपको कैलोरीज़ मिल जाती हैं यहाँ से। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और दूसरा जो वीडियो के एंड में मैं ज़िक्र कर दूँगा, और दूसरा इसके अंदर क्योंकि फ़ाइबर भी मौजूद होता है तो और कुदरती कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे देता है। पहला जो इसका फ़ायदा है वो इसकी तासीर की वजह से है। कहा तो यही जाता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो तो इसकी तासीर ठंडी भी है और गर्म भी है, तो दोनों मौसमों में इस्तेमाल होता है। लेकिन गर्मियों में क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हाइड्रेशन को पूरा रखता है, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता, जिसकी वजह से एक तो अगर हीट स्ट्रोक का टाइम चल रहा होता है या आपको कहीं ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, तो आपको उसके नुकसानात नहीं होते। और दूसरा क्योंकि आपको हाइड्रेशन नहीं होने देता, तो जब हाइड्रेशन नहीं होने देता खून की नालियों की सेहत को बेहतर रखता है, तो उससे वो लोग कि जिनके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब चल रहा होता है तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर होता है। तो ये देखा गया है कि वो लोग जो गोंद कतीरा को इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। पेशाब की इन्फेक्शन और हामला ख़वातीन, इन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कि हामला ख़वातीन को इसलिए कि जब उनको प्रेगनेंसी के दौरान एक तो उनको पेशाब की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लेकिन शुगर के मरीज़ों में भी पेशाब की इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है। तो अगर गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से एक तो जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट में कि जहाँ पे इन्फेक्शन होती है, तो उसको ये कम करता है। इसके अलावा भी शुगर के मरीज़ों में और प्रेगनेंसी के दौरान वो मसल्स जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, तो जब वो कमज़ोर पड़ते हैं तो पेशाब का कंट्रोल ख़त्म होता है, जिसकी वजह से कतरे गिरते रहते हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं इसको। तो इसमें बेहतरी आती है। और दूसरा प्रेगनेंसी या हमल के बाद अक्सर देखा होगा कि लड़कियों को और ख़वातीन को गोंद कतीरा जो है इसके बने हुए लड्डू खिलाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम भी होती है और इनके अंदर एनर्जी भी होती है। ये कैल्शियम इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद मज़बूत हड्डियों के लिए, क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी से बचाने के लिए कैल्शियम काम आता है, और क्योंकि मदर को इस हम यानी कि पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी बहुत काम करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि रवायती तौर पे भी गोंद कतीरा के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो चाहे वो पेशाब का कंट्रोल हो, उसको वापस लाना हो, या प्रेगनेंसी के बाद की कमज़ोरी को दूर करना हो, तो इसमें बहुत मददगार है गोंद कतीरा। और हड्डियों को तो ये और भी फ़ायदा देता है कि जो इसके अंदर मौजूद कैल्शियम होता है, तो आपकी हड्डियों को वो इसलिए भी कमज़ोर नहीं पड़ने देता कि जो हड्डियों की ताकत होती है या मिनरलाइजेशन होती है या हड्डियों की मजबूती होती है, तो उसको बढ़ाता है इसमें मौजूद कैल्शियम की वजह से। और उसकी वजह से ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो माहवारी के अमल के बाद पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में उनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन होता है, तो उसको रोकने में मददगार है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जिल्द पे भी असर है कि अगर आप गोंद कतीरा को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो जिल्द होती है उस पे जो मौसमी तब्दीलियाँ, आपको पता है डस्ट होती है हर तरफ, सूरज की शुआएँ बड़ी सख्त होती हैं और इसी तरह से गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे जिल्द जो है वो ख़राब होती रहती है। उस पे सर्कल बनते हैं, उस पे निशानात बनते हैं, उस पे लाइनें बन जाती हैं, उस पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं जल्दी। तो वो लोग जो गोंद कतीरा का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो है उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा निखरी हुई रहती है, वो साफ़ रहती है और इस तरह के स्किन के मसलों से वो बचे रहते हैं। और मर्दों और ख़वातीन दोनों में जो मुश्तरका फ़ायदों की अगर बात करें, तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसके सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है इसके इस्तेमाल से। और बहुत सारी ये बीमारियां जो फ्लू और छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, इससे बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो आपके मुदाफ़ती निज़ाम को काफ़ी बेहतर करता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मशहूर तो ये है कि ये कब्ज़ में बहुत फ़ायदा देता है कि आपका अगर कोई लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो इसकी क्योंकि नेचर ऐसी होती है, परगेटिव नेचर नेचर इसे कहते हैं, लेकिन ये आपकी जो बावल मूवमेंट्स होती हैं, आपकी आंतों को
कि अगर बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों में वो हरकत करती हैं और उससे लोगों को लूज़ मोशन लगा रहता है तो उसको बेहतर कर देते हैं। और इसी तरह बाज़ लोगों की आंतें ज़्यादा काम नहीं करती तो वो कब्ज़ का शिकार रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके जो हाज़मे का या आंतों का या स्टमक का जो सिस्टम है, उसको भी इसके इस्तेमाल से काफ़ी बेहतरी मिलती है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर मर्दों के सिलसिले में बात की जाए तो वो मर्द के जिनको कुछ जिनसी मसाइल का सामना होता है, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, जिसमें स्पर्म काउंट जो होते हैं वो कि उनकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी या बच्चे की पैदाइश में मसला होता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के जो मर्दों के इश्यूज़ हैं उसमें नुमायाँ कमी देखी जाती है। और सबसे आखिर में बात करें कि ख़वातीन में क्या फ़ायदे होते हैं, वो ख़वातीन जिनके हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो, इसी तरह से वो ख़वातीन जिनकी हड्डियों की कमज़ोरी हो और जोड़ों का मसला हो, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी फ़ायदा मिलता है हड्डियों को, और इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे को दूध पिलाने की बारी आती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और ताकत मिलती है माँ को। तो इसलिए ख़वातीन को और मर्दों को अलग-अलग से भी बेनिफिट होते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका एक आसान सा हल है कि गोंद कतीरा को आप पानी में रखें और उसकी जेली बन जाएगी। अब उसके बाद आप उसको खीर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको पुडिंग्स वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको शरबत में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म दूध में डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्योंकि कैल्शियम का एक अच्छा ज़रिया है तो हड्डियों की मजबूती ज़ाहिर है कि मुमकिन होती है। फिर उसके बाद बस कोशिश ये करें कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो उसके बाद पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि इसकी जेली बन जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जेली बना दे, चाहे वो ये हो या कोई और सीड्स वगैरह होते हैं, तो उनके बाद हम हमेशा कहते हैं पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी आंतों में जाके कोई रुकावट ना पैदा हो। और वो लोग जिनको एलर्जी हो वो इसका इस्तेमाल ना करें, और तमाम वो लोग जिनको कोई सीरियस बीमारी होती है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ऐसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें, चाहे वो कुदरती ही क्यों ना हो। इस तरह की वीडियो दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।